गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि प्रश्नावली 5.2 चल रहा है। इसके पहले आपने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 12 से आप स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि इनके सौवें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन में यही कह रहा है। एक बात पुनः हमारी बात को सुनेंगे। दो श्रेणी, दोनों श्रेणियों का अंतर कितना कह रहा है, 100 कह रहा है। और दोनों श्रेणी में 100 पद, प्रथम श्रेणी में भी 100 पद है, द्वितीय श्रेणी में भी पद है। प्रथम श्रेणी का भी सर्वांतर डी है, द्वितीय श्रेणी का भी सर्वांतर डी है। क्यों डी है, कह रहा दोनों का सर्वांतर समान है। तो जब दोनों का सर्वांतर समान है तो क्या एक की भी वैल्यू समान होगी, एक ही वैल्यू समान नहीं। कैसे नहीं सही समान होगी, इसको आप यहाँ देखेंगे, लिखेंगे यहाँ माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद क्या लिखेंगे, ए, और द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद ए। अब इसका सर्वांतर, प्रथम श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर क्या लिखेंगे, डी। और इसका क्या लिखेंगे, सर्वांतर डी, यही तो लिखेंगे। दोनों का सर्वांतर क्या लिखेंगे आप, डी लिखेंगे। अच्छा, हम प्रथम 100 श्रेणी का n वां पद पूछते हैं। प्रथम 100 श्रेणी का n वां पद, तो क्या लिखेंगे, प्रथम 100 श्रेणी का n वां पद क्या लिखेंगे, तो आप यही तो लिखेंगे। चलिए यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं, a प्लस n-1 डी, यही सूत्र होता है। तो a की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे a की वैल्यू ये है, ये लिखते हैं, प्लस n की वैल्यू कितनी है, n का मतलब 100 पद है, d की वैल्यू कितनी है, d है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, a प्लस 99 डी, ये हो गया, प्रथम श्रेणी हो गई। अब इसी तरह से द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद, यानी द्वितीय श्रेणी के 100 पदों का n वां पद, तो द्वितीय श्रेणी का n वां पद क्या लिखेंगे, तो द्वितीय श्रेणी का n वां पद जिस तरह से आपने इसको निकाला, तो इसमें पहला पद ए था और द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद कितना है, कैपिटल ए है। हमने यही तो माना है, एक का कैपिटल ए माना है, एक का स्मॉल ए माना है। तो अब द्वितीय श्रेणी का 100 पदों का n वां पद, यानी 100 पद है तो उसका n वां पद क्या होगा, तो आप जानते हैं, तो इसका कितना होगा, a प्लस 99 डी, ये कितना हो गया, द्वितीय समीकरण। एक ऐसे द्वितीय समीकरण हो गया। ध्यान से सुनेंगे, हमने आपसे अगर पूछा कि समांतर श्रेणी का 18वां पद क्या होगा, तो आप यही तो बताएंगे, a प्लस 17 डी। अगर हम आपसे पूछते हैं 20वां पद क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, a प्लस 19 डी बताएंगे। यानी डी के पास उतनी संख्या कम रहेगी, जैसे 20 पूछ रहे हैं तो 19 डी लिखेंगे, 17 पूछ रहे हैं तो 16 डी लिखेंगे, यानी a प्लस 16 डी। इसी तरह से जब 100वें पद की बात कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस 99 डी लिखेंगे। और जब द्वितीय श्रेणी का 100वां पद कहेगा तो a प्लस 99 डी लिखेंगे। अब यहाँ प्रथम श्रेणी का स्मॉल ए है और द्वितीय श्रेणी का कैपिटल ए है, इसीलिए यहाँ दोनों ए में अंतर है। अब फिर यहाँ कह रहा है दोनों श्रेणियों का अंतर कितना है, 100 है। यहाँ लिखेंगे प्रथम श्रेणी का n वां पद माइनस, यहाँ लिखेंगे द्वितीय श्रेणी का n वां पद, इसका टू कितना करेंगे, 100 करेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है, यानी 100 पद है, इसका अंतर ही 100 है। प्रथम श्रेणी का 100वां पद क्या है, प्रथम श्रेणी का 100वां पद क्या है, a प्लस 99 डी, माइनस द्वितीय श्रेणी का 100वां पद क्या है, तो द्वितीय श्रेणी का 100वां पद आपने ये निकाला है, ये क्या लिखेंगे, a प्लस 99 डी, इसका टू कितना करेंगे, 100 करेंगे। तो यहाँ कितना लिखेंगे, a प्लस 99 डी माइनस, कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह है तो बीच के चिन्ह बदल जाते हैं, तो a माइनस कितना लिखेंगे, 99 डी
इक्वल टू कितना लिखेंगे 1000। यहाँ से देखिए ये ए है और ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए है, यहाँ 99 डी है, यहाँ भी 99 डी, तो कैंसिल हो गया। तो क्या लिखेंगे ए माइनस कितना लिखेंगे, कुछ बचा है ए बचा है, इक्वल टू कितना लिखेंगे 100। ये आपका हो गया 33 समीकरण। 33 समीकरण बना देते हैं। अब इसी तरह से जिस तरह से आपने इसमें निकाला, इसी तरह से आपको कह रहा है कि इनके 100वें पद का अंतर क्या होगा, यानी यही दोनों श्रेणी, जो दोनों श्रेणी ऊपर थी, यानी प्रथम श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए, द्वितीय श्रेणी का द्वितीय पद कैपिटल ए था। अब इन्हीं दोनों श्रेणी का जो है 1000वें पद का अंतर क्या, 1000वां पद क्या होगा। तो 1000वें पद यानी क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रथम श्रेणी के 1000वें पद, प्रथम श्रेणी का 1000 प्रथम श्रेणी के 1000 का यनवा पद क्या होगा प्रथम श्रेणी का। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ 1000 है तो यहाँ कितना लिखेंगे ए प्लस 999, ये कम होगा ना, 1000 पद कह रहा है तो प्रथम श्रेणी में प्रथम पद ए है, द्वितीय श्रेणी में ये है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे ए प्लस कितना लिखेंगे 999, ये समीकरण कितना बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे। अब इसी में पुनः द्वितीय श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा, तो द्वितीय श्रेणी का यहाँ लिखेंगे द्वितीय श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे ए प्लस 999 डी, ये कितना बन गया, ये समीकरण कितना बनेगा, ये 3 बना था और ये कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये किसको बना देते हैं 5 बना देते हैं। अब पुनः कह रहा है इनका भी अंतर, किसका इसका अंतर और इसका अंतर, क्वेश्चन में पढ़िएगा, देखिए कह रहा है 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तो अभी 1000वें पद लिखेंगे समीकरण, या समीकरण आप लिख दीजिए, चलिए लिख देते हैं समीकरण 4 में से क्या घटाएंगे, 5 को घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे ए प्लस 999 डी माइनस क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ए कोष्टक में लिखेंगे प्लस 999 डी, यही तो होगा आपका। पुनः सुनिएगा, कह रहा है 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अब ये इसके पहले 100 पदों का अंतर आपको दे दिया था, 100 दिया था, लेकिन 1000वें पद का अंतर नहीं दिया गया है। जब 1000वें पद का अंतर नहीं दिया है तो आप इसको कैसे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए समीकरण 4 में से 5 को घटा रहे हैं, तो यहाँ कितना लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, इसको देखिए यहाँ लिख रहे हैं ए प्लस कितना लिखेंगे 999 डी माइनस कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह है तो बीच चिन्ह बदल जाते हैं, तो कितना लिखेंगे 999 डी। कुछ कटने लायक है, आप बताएंगे ये कटने लायक है, तो क्या लिखेंगे ए माइनस ए, ये समीकरण कितना बन गया आपका 6 बन गया। अब ये बताइए जहां ए माइनस ए दिया गया है इसके स्थान पे कुछ लिखा जा सकता है, आप बताएंगे हाँ लिखा जा सकता है, किससे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से लिखेंगे, समीकरण 3 से क्या, समीकरण 3 से यही मान तो पूछ रहा था कि 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो 1000वें पद का अंतर आपको निकालना था। तो आप देखिए जहां यहाँ ए माइनस ए है, यहाँ भी ए माइनस ए है, तो इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से ए माइनस ए इक्वल टू कितना लिखेंगे आप, यहाँ कितना दिया गया 100 दिया गया, ये आपका इतना आ गया समीकरण 3 से, यही तो निकाले हैं समीकरण 3 से, ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, आप लिखेंगे समीकरण 3 से इसकी वैल्यू इतनी प्राप्त हो गई। यानी 1000वें पद का अंतर पूछ रहा था क्वेश्चन में, 1000वें पद का अंतर क्या होगा, तो आपने निकाला। चलिए एक बात पुनः इसको सुनते हैं, दो समांतर श्रेणी थी, दोनों समांतर श्रेणी का प्रथम पद अलग अलग था, यानी माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी,
द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए और सर्वांतर डी। क्यों सर्वांतर डी? क्योंकि दोनों का अंतर कह रहा है सर्वांतर समान है। इसके बाद हमने क्या किया, प्रथम प्रथम सौ श्रेणी यानी जो प्रथम सौ श्रेणी है जिसमें 100 पद दिए गए हैं उसका हमने n वां पद निकाला। n वां पद का फार्मूला होता है a + n - 1d। तो a लिखा, a क्यों लिखा? क्योंकि इसका प्रथम पद a है। 100 क्यों लिखा यहाँ n के स्थान पे? क्योंकि इसमें पदों की संख्या 100 है, इसलिए 100 लिखा, -1 किया, d किया। तो a + 99d हो गया। समीकरण कितना बन गया? फर्स्ट। ये देखिए समीकरण फर्स्ट बन गया। इसी तरह से द्वितीय श्रेणी का, इसी तरह से द्वितीय श्रेणी के 100 पदों का n वां पद। तो द्वितीय श्रेणी का जब लिखेंगे तो बस कुछ नहीं करना है, इसके स्थान पे आप यहाँ ये लिख देंगे। क्यों? क्योंकि द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद आपने कैपिटल ए माना है, तो इसीलिए यहाँ ए लिखा गया +99d लिखा गया। इसके बाद प्रथम श्रेणी का n वां पद माइनस द्वितीय श्रेणी का n वां पद। द्वितीय श्रेणी का n वां पद का अंतर कितना दे रहा है? आपके क्वेश्चन में दिया गया दोनों का अंतर कितना है? 100, इसीलिए इसका 100 किया गया। यहाँ प्रथम श्रेणी हो गई, ये द्वितीय श्रेणी हो गई, इसका 100 हो गया। यहाँ इसको लिखा गया 99d, यहाँ 99d, यहाँ दोनों कैंसिल हो गया, इसका 2 आपका 100 है। तो a माइनस कितना, a माइनस ए यानी स्मॉल a माइनस कैपिटल ए इसका 2 कितना? 100। समीकरण थर्ड बन गया। अब कह रहा है श्रेणी में यदि 1000 में पद, श्रेणी में अगर 1000 पद हो तो उसका n वां पद क्या होगा? तो श्रेणी में देखिए, श्रेणी के यानी कौन सी श्रेणी? ये प्रथम श्रेणी के 1000वें पद का अंतर क्या होगा? तो लिखेंगे a + 99d, 999d लिखेंगे। समीकरण 4 बन गया। अब फिर इसी श्रेणी के 1000वीं श्रेणी का द्वितीय श्रेणी का n वां पद निकालेंगे। द्वितीय श्रेणी का जब n वां पद निकालेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? a + 999d। यह समीकरण 5 बन गया। समीकरण 4 में से 5 को घटा दीजिए। जब समीकरण 4 में से 5 को घटाएंगे तो ये देखिए 999d यहाँ, 999d यहाँ, दोनों कैंसिल हो गया। a माइनस ए आया यानी स्मॉल a माइनस कैपिटल ए। तो ये समीकरण हमने कितना बना दिया? 6। अब ये बताइए समीकरण 3 से a माइनस ए के स्थान पे आप 100 लिख सकते हैं कि नहीं? ये देखिए समीकरण 3 कहाँ गया? ये देखिए यहाँ है a माइनस ए और a माइनस यहाँ भी आया है। तो पूछा था 1000वें पद का अंतर क्या होगा? तो आप लिखेंगे a माइनस ए इसका कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। इस तरह से आपका ये 12वां सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं, 13वें सवाल में देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें आपको कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या है जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की संख्या क्या होगी? 3 अंकों की संख्या जब आप 100 से स्टार्ट होंगे ऊपर जाएंगे तभी तो 3 अंक बनेंगे आपके। तो चलिए 3 अंकों की संख्या हम आपको लिखते हैं। 3 अंकों की संख्या क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 101 लिखेंगे, 102 लिखेंगे, 103 लिखेंगे, 104 लिखेंगे, 105 लिखेंगे, 106 लिखेंगे, 107 लिखेंगे, डैश डैश। ये कहाँ तक जाएगा आपका? ये आपका जाएगा कितने तक जाएगा? 999 तक जाएगा, क्योंकि इसमें 3 अंक है। आप देख रहे हैं 1 2 3 अंक इसमें है, 1 2 3 अंक इसमें है। अब इसके आगे जाएंगे तो 4 अंक हो जाएंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो? तो 3 अंक की ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? तो 3 अंक की संख्याएं जो 7 से विभाज्य हो तो आप देखेंगे इससे ज्यादा आपकी संख्या नहीं होगी, यानी 100 से स्टार्ट होकर 999 से अतिरिक्त संख्या नहीं होगी, जो होंगी इसी के बीच में 7 से विभाज्य। तो हमने 100 से स्टार्ट किया, 999 तक लिखा। अब इसमें वो संख्याएं आपको छांटनी है जो 7 से विभाज्य, यानी 3 अंक है सब में। यहाँ भी 100 से स्टार्ट करेंगे 999 तक जाएंगे तो जितनी भी संख्या मिलेंगी उसमें 3 अंक रहेगा। अब उसी संख्या में आपको वो संख्या ढूंढनी है जो 7 से विभाज्य हो। तो 7 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होंगी जरा आप बताइए। आप जानते हैं ना तो 100 विभाज्य होगा 7 से, ना 101 होगा, ना 102 होगा, ना 103 होगी, ना 104 होगी। तो हमें लगता है 105 होगी। तो अब जब 105 होगी तो इसके बाद फिर देखते हैं तो फिर कौन सी संख्या विभाज्य होगी। आप जानते हैं इसके आगे जाएंगे ना तो 106 होगी, ना तो 107 होगी। क्यों नहीं होगी? आप जो है 106 में 7 से भाग करेंगे तो वो कटेगी नहीं, और 107 में भी भाग करेंगे तो वो भी नहीं कटेगा। तो अब इसके आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 112 होगा। और इसके आगे जाएंगे तो कितना होगा? आप जानते हैं इसके आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? अच्छा, अगर हम 112 यहाँ लिख दिए हैं तो इसके आगे की संख्या पूछते हैं, आप कैसे बताएंगे?
उसका बताने का रीजन ये है, ये कितना लिखा गया है 105 में हम 7 से भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 112 में भी भाग करेंगे 7 से विभाजित हो जाएगा। तो अब इन दोनों संख्या का अंतर कितना है, आप बताएंगे इन दोनों संख्या का अंतर कितना है, कितना है, ये कितना है 5 है, ये कितना है 12 है, 7 का अंतर है। तो अब देखिए 112 में 7 जोड़े कितना हो जाएगा 119 होगा, 119 में फिर 119 में फिर 7 जोड़े कितना हो जाएगा 126 होगा। ऐसे डैश डैश लास्ट तक कितना जाएंगे, कितने कितने पद तक जाएंगे आप, 994 तक जाएंगे, 994 पद तक आप जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए 105 भी 7 से विभाजित हो जाएगा, 112 भी होगा, 119 होगा, 126 होगा, इसके बीच में 126 में 7 और जोड़ेंगे जो संख्या आएगी, यानी इसका सर्वांतर क्या है डी है, और इसका लास्ट का पद कितना है 994 है। 994 में भी हम भाग करेंगे तो ये आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। चलिए इसमें देखते हैं कितना आएगा ये ए बराबर, अगर आप इससे पूछते हैं इसमें क्या आएगा, ए बराबर कितना होगा, तो आप ए बराबर लिखेंगे 105। डी बराबर आपको निकालने के लिए कहते हैं तो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटता है वही सर्वांतर होता है, वही डी होता है। तो यहाँ डी बराबर कितना लिखेंगे, लिखेंगे 112 माइनस कितना लिखेंगे 105, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, सर्वांतर कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, आगे चलते हैं। ए एन की वैल्यू कितना दिया गया है, ए एन की वैल्यू आपको दिया गया है लास्ट का पद 994, यही इतने पद तो बन रहे हैं, कुछ और बन रहे हैं। आप इसमें क्या करेंगे, अब इन सब पदों में से क्या किया जाएगा आपको, हम ये श्रेणी आपको बन गई, हम इसमें से क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, पूछ रहा है यन क्या होगा, यानी 100 से स्टार्ट है, 100 से स्टार्ट है 999 के बीच में कितने पद हैं वही पद आपको ज्ञात करना है। पद का मतलब यन ज्ञात करना है। जब यन ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला होता है ए एन। ए एन बराबर कितना लिखेंगे, लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी लिखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे, ए की वैल्यू 105 है, एन की वैल्यू आपको पता नहीं है, डी की वैल्यू आपको कितनी है 7 है। यहाँ तक तो आपको आ गया। ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है आप लिखेंगे 994, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, 994 माइनस 105 प्लस इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए इसको हमने ले आके कर दिया 75, 994 के बाद 105 हमने लेके आया, इक्वल टू का निशान लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 7 n माइनस 1। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ इसको घटाएंगे, ये कितना हो गया, ये 14, 14 में से 5 में कितना हो जाएगा 9, ये बच्चा कितना आपका 8, यहाँ कितना बचा, आप यहाँ घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इक्वल टू कितना लिखेंगे 7 n माइनस 1। ये आपका घटाने पर इतनी वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देखेंगे। अब इसको हम यहाँ इधर लिख देते हैं, 7 लिखेंगे, n माइनस 1 लिखेंगे, इक्वल टू 800 कितना लिखेंगे 89, n माइनस 1 इक्वल टू कितना लिखेंगे 889 बटे कितना लिखेंगे 7, ये हो गया। अब आप इसमें इसको भाग करेंगे तो भाग करेंगे कितना आ जाएगा, जरा देखिए भाग करके। अब इसका भाग आप करेंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप भाग करेंगे, हमें पता है आप भाग करेंगे कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा। अब 127 आ गया तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 इक्वल टू कितना लिखेंगे 127, n बराबर कितना लिखेंगे 127 को इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा प्लस 1, n बराबर कितना हो जाएगा 128। ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करना है। इसका उत्तर कितना बना 128। पुनः सुनिएगा, कुछ नहीं करना है, आप इसमें क्या करेंगे, कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य। आप जानते हैं 3 अंकों की संख्या 100 से ही स्टार्ट होगी, तो 100 से स्टार्ट हुआ कितना गया 999 तक, 999 तक ये संख्या लिखी गई। अब इनके बीच जो जो संख्याएं कट रही थी उसको हमने लिख लिया। यहाँ देखिए 105 कटा, 112 कटा, 119 कटा, और लास्ट का 999 की पहले की संख्या 994 भी 7 से विभाजित हो जाएगा।
अब इसके बाद प्रथम पद ये लिखा गया, डी आपका दूसरे पद में से पहले पद को घटाया गया, और ए एन इक्वल टू लिखा गया 994, और एन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी, तो इसका फार्मूला होता था ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसके बाद ए एन की वैल्यू ये लिखी गई, ए की वैल्यू 105 है, एन माइनस 1 और डी हो गया। ये कितना हो गया 994 हुआ, इसको हमने इधर लाया 994 के पास, इधर प्लस में था इधर माइनस में हो गया, इक्वल टू यहाँ 7 एन माइनस 1 लिखा गया। इसके बाद इसको घटाया गया 889 इक्वल टू 7 एन माइनस 1 आ गया, कोष्टक बन रहे हैं। इसके बाद यहाँ क्या किया गया, 7 कोष्टक में एन माइनस 1 इक्वल टू 889। अब इसके बाद एन माइनस 1 इक्वल टू 889/7 लिखा गया, एन माइनस 1 इक्वल टू इसका भाग किया गया 7 के साथ होगा, और उसके बाद कितना आ जाएगा, एक आएगा, ये बनेगा कितना 18, तो 7 गुना 14 होगा, फिर उसके बाद 7 7 49, यानी एन बराबर एन माइनस 1 इक्वल टू इतना आ गया। तो एन माइनस 1 इक्वल टू 127 हुआ, तो एन बराबर 127 प्लस 1 होगा, एन बराबर कितना हो गया 128 हो गया। इस तरह से इस सवाल को आपने सॉल्व किया। अब चलिए आगे चलते हैं, कौन सा सवाल है अब की बार 14वां सवाल आपको सॉल्व करना है। 14 वाले में क्या कह रहा है, जिस तरह से आपने इस सवाल को सॉल्व किया है इसी तरह से 14वां सवाल भी आपको सॉल्व करना है। इसमें कह रहा है 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो चलिए लिख लीजिए, यहाँ कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे और कितना लिखेंगे 250। इसी के बीच में पूछ रहा है 4 के कितने गुणज आपके होंगे, यही तो होगा। तो देखिए अगर हम 4 का पहाड़ा लिखेंगे तो 4 के 4, 4 दूना 8, यही तो होता है। तो 4 तिहाई कितना होगा 12, 4 चौक कितना होगा 16, 4 चौक 16, यही सब सारे पद होंगे। तो इसमें क्या कह रहा है 10 और 250 के बीच में कह रहा है। तो यहाँ अगर हम 4 का पहाड़ा आपने बताया 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई कितना होगा 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ऐसे डैश डैश कहाँ तक जाएंगे ये आपके 250 के पहले। 250 के पहले अगर जाएंगे तो 250 के पहले कौन सी संख्या होगी, तो 250 के पहले आप जाएंगे तो 248 होगी। जो 250 के पहले 248 एक ऐसी संख्या है जो 4 से भाग देने पर विभाजित हो जाएगी। अब ये बताइए यहाँ कितना लिखेंगे, लेकिन आपसे यहाँ पूछा है 10 और 250 के बीच में, क्या ये बताइए 4 और 8 10 के बीच में है। आप बताएंगे ये 4 और 8 जो है 10 के बीच में नहीं है, ये तो 10 के पहले की संख्या है 4 और 8। तो यहाँ से 4 और 8 को हम मिटा देंगे, ये हो गई। अब ये बताइए यहाँ 10 हो गया, अब 10 के बीच में 10 और 250 के बीच में आप ये बताइए, यहाँ 250 लिख लेते हैं, 10 और 250 के बीच में क्या 12 और ये लास्ट का पर 248 है कि नहीं है, आप बताएंगे है। तो आपको यही क्वेश्चन में पूछा था 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो आप देखेंगे अब यहाँ से देख रहे हैं 10 और 250 के बीच में 12 से स्टार्ट है 248 तक के पद आपके आ रहे हैं। ये वही पद है जो 4 से भाग देने पर कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ से अब इसके बीच की संख्या पूछा है, ना कि 10 को लेना है और 250 को। तो यहाँ इसके बीच की संख्या यही होगी, क्या होगी 12 होगी, और लास्ट की संख्या कितनी होगी 248 होगी। अब इसमें से हम आपको ए पूछते हैं, ए आप बताएंगे कितना है 12। अब इसी में से हम आपसे पूछते हैं डी क्या होगा, तो क्या लिखेंगे 16 माइनस कितना लिखेंगे 12, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा इसमें, आप घटाएंगे इसकी वैल्यू 4 प्राप्त होगी। अगर ए एन की वैल्यू पूछते हैं तो कितना लिखेंगे 248 लिखते हैं। अब इसमें अगर एन की वैल्यू पूछते हैं, एन की वैल्यू क्या होगी, तो एन की वैल्यू आपको ज्ञात करेंगे, एन की वैल्यू आपको दिया नहीं। तो यहाँ सूत्र क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपका सूत्र है। अब ए एन की वैल्यू कितनी है, लास्ट कितनी दी गई है 248, 248 लिखते हैं। ए की वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 12 दी गई, यहाँ 12 लिखेंगे, प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी दी गई है, डी की वैल्यू आपने यहाँ से निकाला कितना 4, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 248, इसको इधर लेके आएंगे माइनस 12 होगा, यहाँ लिखेंगे 4, एन माइनस कितना लिखेंगे 1, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 8 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये कितना है 4 है, 4 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा
3 आ जाएगा। यहाँ कितना बना 236, यहाँ कितना लिखेंगे 4n-1, ये हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, 236 में आप 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4 पंचे कितना होगा 20 होगा, यहाँ कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ ये आ गया, तो 4 9 कितना होगा 36 होगा। कितना आ गया आप लिखेंगे, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना लिखेंगे 49 इक्वल टू n-1, तो n-1 इक्वल टू कितना लिखेंगे 49, n बराबर कितना लिखेंगे 49 प्लस 1, n बराबर कितना लिखेंगे आप 60। इस तरह से आपका ये 14वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसी तरह से आप अगले क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15वां क्वेश्चन। 15वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतना और इतने के n पद बराबर होंगे। तो क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दो श्रेणी दी गई है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एक श्रेणी देखिए आपको ये दी गई है और एक श्रेणी आपकी ये दी गई है, दोनों श्रेणी दी गई है। अब दोनों श्रेणी में कह रहा है n के पद बराबर, कौन सा ऐसी वैल्यू रखी जाएगी या मान निकालेंगे जो दोनों का आपका क्या होगा, इसमें मान क्या होंगे आपके बराबर आएंगे। चलिए श्रेणी हम पहले लिखते हैं, यहाँ कितना लिखेंगे 63 लिखते हैं, 65 लिखते हैं और 67 लिखते हैं, डैश डैश ऐसे करते हैं। अगर इस श्रेणी में हम प्रथम पद आपसे पूछते हैं ए, तो क्या बताएंगे आप 63 बताएंगे, यही तो बताएंगे। और इसके बाद अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसमें डी क्या होगा, तो डी बराबर आप क्या लिखेंगे 65 माइनस 63, कितना बताएंगे 2 बताएंगे, यही तो बताएंगे। अब इसमें आपको ये तो हो गई कौन सी श्रेणी, ये प्रथम श्रेणी का हो गया। अगर हम यही द्वितीय श्रेणी लिखते हैं, द्वितीय श्रेणी आपका क्या दिया गया है, द्वितीय श्रेणी में आपका दिया गया है 3 दिया गया है, 10 दिया गया है और ये दिया गया डैश डैश करके, इस तरह से आपकी वैल्यू दी गई है। अब इस वैल्यू में अगर हम आपसे पूछते हैं, इसमें आप ये बताइए क्या होगा, ये बताएंगे 3 होगा। अगर इसमें डी पूछते हैं तो क्या बताएंगे 10 माइनस 3 इक्वल टू कितना बताएंगे 7 बताएंगे, यही तो हो गया। ये प्रथम श्रेणी का हुआ, ये द्वितीय श्रेणी का हुआ जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें ए एन निकालते हैं, तो ए एन निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 डी, ये प्रथम श्रेणी का है, ए एन निकाल रहे हैं। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी दी गई है आप बताएंगे, ए की वैल्यू 63 दी गई है, 63 लिखते हैं, प्लस n की वैल्यू कुछ दी गई है, कुछ नहीं दी गई, तो यहाँ n-1। डी की वैल्यू कितनी दी गई है, डी की वैल्यू यहाँ से 2 दी गई है, ये हो गया। चलिए इसमें चलते हैं। अब इसमें भी क्या लिखेंगे, इस श्रेणी का भी n वां पद निकालेंगे, तो n वां पद निकालेंगे तो यहाँ किससे व्यक्त करेंगे, ए एन से व्यक्त करेंगे। इसमें स्मॉल ए एन से व्यक्त किए थे, इसमें कैपिटल से व्यक्त करते हैं, तो फार्मूला क्या लिखेंगे ए प्लस n-1 डी, फार्मूला यही रहेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, n की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, डी की वैल्यू कितनी है 7 है, ये आपका कितना आ गया, यहाँ लिखेंगे क्या, इसमें ये आ गया, इसमें आपका ये प्राप्त हुआ। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी इतने इतने के n पद बराबर होंगे। अब ये पूछ रहा है किस पद के लिए बराबर होंगे, तो यहाँ आपने an निकाला, यहाँ भी an निकाला, दोनों श्रेणी में an निकाल लिया। अब दोनों पद के लिए बराबर कह रहा है an इक्वल टू an लिख लेंगे। अब इसमें इधर कितना आया है, an की वैल्यू प्रथम श्रेणी में कितना आया है, लिखेंगे 63 प्लस n-1 2 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 3 प्लस n-1, यहाँ कितना लिखेंगे 7। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 63 प्लस इसका गुणा उसमें करेंगे तो 2n होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 होगा, यहाँ लिखेंगे 3, इसका गुणा इसमें करेंगे 7n-7, यही तो होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चर पद को एक साथ कर लिए, अचर पद को एक साथ कर लीजिए। अब जैसे यहाँ देखिए कितना दिया गया है, ये 63 है और ये कितना है -2 है,
प्लस कितना लिखेंगे 2n। यहाँ कितना दिया गया है, यहाँ 7n को लिख लेते हैं और यहाँ प्लस कितना लिख लेते हैं 3 माइनस 7। अब देखिए इसको इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। प्लस कितना लिखेंगे 2n लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 7n, माइनस 7 में से 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा -4 आपको प्राप्त होगा। अब देखिए इसको उठा लाएंगे इधर कर देंगे, जब इसको इधर लाएंगे तो कितना लिखेंगे 61 प्लस कितना लिखेंगे 4 इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे 7n, इसको इधर लेके जाएंगे -2n। पुनः सुनिएगा, इस -4 को हमने 61 के पास लाया +4 बन गया और 7n यहाँ ऐसे था, n को ऐसे लिखा, 2n को पक्षांतर कर दिया 7n के पास तो -2n हो गया। अब इसको जोड़े कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, इसको इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा। काट दीजिए, n बराबर आपको वैल्यू कितना प्राप्त होगी, n बराबर लिखेंगे कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65। n की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त होगी, आप बताएंगे n की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई 13। समझ में आया, दोनों समांतर श्रेणी के दोनों का हमने nवां पद निकाला है, दोनों का nवां पद निकाल के दोनों को हमने इक्वल कर दिया, एक दूसरे को बराबर कर दिया। उसके बाद हमने चर राशि को एक साथ, अचर राशि को एक साथ लेकर हमने पक्षांतर किया, उसके बाद बटे में करके काट दिया। यहाँ 5n है, यहाँ 65n है, 13 × 65 होगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अब इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 16वें क्वेश्चन में, 16 वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5 है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है वह एपी यानी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो कुछ नहीं करना है आपको, कौन सा पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जिसका तीसरा पद 16 है। तो तीसरा पद समांतर श्रेणी का तीसरा पद आप क्या करेंगे, तीसरा पद a प्लस कितना होता है 2d होता है, इसका मान कितना दे रहा है 16 दे रहा है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 यानी a प्लस 2d इक्वल टू कितना होगा 16। हमने समांतर श्रेणी का पद बताया था, a होता है, a प्लस d होता है, a प्लस 2d होता है, यही तो पद होता है। ये प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया, तृतीय पद हो गया, तो a प्लस 2d इक्वल टू 16 लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में फिर कह रहा है सातवां पद, सातवां पद क्या होता है, आप यहाँ सातवां पद लिखेंगे सातवां पद। कह रहा है सातवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद से पांचवें पद कितना अधिक है, इसका 2 करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे पांचवां पद प्लस कितना लिखेंगे 12। क्यों लिखेंगे 12, क्योंकि कह रहा है सातवें पद से पांचवां पद 12 अधिक है, तो सातवां पद क्या होगा a प्लस 6d होगा, इक्वल टू यहाँ पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद आप लिखेंगे a प्लस 4d लिखेंगे, प्लस कितना लिखेंगे 12। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम पक्षांतर करेंगे, यही तो कहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद हमने कितना लिखा a प्लस 6d लिखा, और पांचवा पद हमने कितना लिखा a प्लस 4d लिखा, प्लस कितना लिखा 12 लिखा। अब यहाँ से देखिए a और a कैंसिल हो जाएगा, जब यहाँ से a कैंसिल होगा तो यहाँ 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा 6d ये हो गया, और यहाँ 4d बचा है -4d इक्वल टू कितना लिखेंगे 12 ये हो गया। अब 6d में से 4d को घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2d इक्वल टू कितना हो गया 12, यही तो होगा। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 कहते 2 2 6 12, d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब इसने पूछा कौन सा पद है, अभी तो आपने d की वैल्यू निकाला है, कह रहा है समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे आप, अब लिखेंगे d का मान समीकरण किसमें एक में रख दीजिए, समीकरण एक यही है, क्या लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल टू कितना लिखेंगे 16। तो यहाँ a की वैल्यू आपको पता नहीं, कुछ ज्ञात ही नहीं है, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे d की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू कितना लिखेंगे 16, ये हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे a प्लस ये 6 दूना कितना होगा 12 इक्वल टू कितना लिखेंगे 16, तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू 16, इसको इधर लेके जाएंगे -12,
तो ए बराबर कितना आ जाएगा आप बताएंगे। 16 में से 4 को घटाएंगे कितना, 16 में से 12 को घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ये हो गया, ये ए की वैल्यू आ गई। अब इसमें लेकिन पूछा है एपी ज्ञात कीजिए, तो एपी के पद क्या होते हैं आप जानते हैं। एपी का पद, प्रथम पद कितना आ गया आपका, ये 4 प्राप्त हो गया। द्वितीय पद आपको कितना प्राप्त होगा, द्वितीय पद ए की वैल्यू आपने कितना निकाला, यहाँ आप लिखेंगे ए की वैल्यू हमने 4 निकाला, डी की वैल्यू आपने कितना निकाला 6 निकाला, तो ये कितना हो गया, द्वितीय पद कितना हो गया 10। अगर तृतीय पद आपसे पूछता है तो 4 लिखेंगे प्लस 2 गुणे डी की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ कितना लिखेंगे 4 6 दूना 12 कितना हो जाएगा 16, यानी इसके पद क्या होंगे 4 10 16, ये होंगे 4 10 16 होंगे। अगर आपसे पूछेंगे क्या ये समांतर श्रेणी में है तो आप बताएंगे हाँ। 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप घटाएंगे 6 आ जाएगा, और 16 में से 10 को घटाएंगे 6 आ जाएगा। ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी के आपके पद यही हो गए। पुनः इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। कह रहा है एपी ज्ञात कीजिए, तो इसका तीसरा पद 16 है तो a + 2d लिखेंगे, क्योंकि तीसरे पद की बात कर रहा है, इसका तो 16 करेंगे। फिर कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद a + 6d हुआ, और उसके बाद पांचवां पद कितना लिखेंगे, पांचवां पद से 12 अधिक है तो क्या लिखा गया a + 4d + 12 लिखा गया, क्योंकि पांचवें पद में 12 अधिक कह रहा है तो पांचवें पद में 12 को ऐड कर दिया। यहाँ से a कैंसिल हो गया, यहाँ 6 में से 4d को घटाया गया, आप जान गए d बराबर कितना आ गया 6। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका ऊपर है, a + 2d पक्षांतर किया गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब इसी तरह से जब a की वैल्यू और d की वैल्यू पता हो गई तो आपके पद होते हैं a + d a + 2d, तो a की वैल्यू 4 आ गई, दूसरा पद a + d होता है तो दोनों को जोड़ लिया गया, तीसरा पद आपका ये होता है, इसको जोड़ लिया गया। इस तरह से आपके ये कौन से सवाल हो गए, ये 16वां सवाल हो गया। अब 17वां सवाल को आप सॉल्व करेंगे। 17वें सवाल में आपसे क्या कह रहा है, जिस तरह से आपने ये सब सारे सवाल को सॉल्व किया है इसी तरह से आप जो है 17वां सवाल भी सॉल्व करेंगे। क्या करना है इसमें, देखिए दिया है 3 दिया गया है, 8 दिया गया है, और डैश डैश करके कितना दिया गया 253 दिया गया है। कह रहा अंतिम में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करिए, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, लिखना है अंतिम, अंतिम 20 पद, अंतिम 20 पद, अंतिम यहाँ लिखिएगा ऐसे, अंतिम 20वां पद, 20वां पद क्या लिखेंगे l - n - 1 d। अब आपसे इसमें हम पूछते हैं l क्या है, n क्या है, d क्या है। अगर a पूछते हैं तो आप 3 बताएंगे, d पूछते हैं तो 8 में से 3 को घटाएंगे 5 आएगा, l पूछते हैं तो 200 कितना बताएंगे 53। ये प्रथम पद हो गया, 8 में से 5 को घटाएंगे, 8 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा 5, और लास्ट का पद l 253, ये लास्ट का पद है। तो l की वैल्यू कितनी है आप लिखेंगे 253, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, d की वैल्यू कितनी है 5 है, ये हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे, इसको हम पक्षांतर कर देंगे, किधर कर देंगे, चलिए इसको उठा लाएंगे, इधर कर देते हैं n - 1, यहाँ कितना लिखेंगे 5 इक्वल टू कितना लिखेंगे 253, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, n - 1 इक्वल टू 253 बटे कितना लिखेंगे 5, ये हो गया। कहीं गलती हो रही क्या, ये देखिए आपका 13 दे दिए, 253 दे दिए, 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 20वां पद आपने ज्ञात किया कितना आ जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ 20वां पद कह रहा है तो अंतिम 20वां पद n की वैल्यू कितना दिया गया है, एक मिनट जरा ध्यान दीजिएगा, n बराबर भी आपको दिया गया है 20, यहाँ कितना लिखेंगे 20, चलिए ये तो फार्मूला था, यहाँ 20 लिखेंगे और कितना लिखेंगे 253 माइनस इसको हटाएंगे कितना आ जाएगा 19 बुढ़े कितना आ जाएगा 5, तो इसको क्या करेंगे 253 19 बच्चे कितना होगा 95। अब आप इसको हटा दीजिए, घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 13 में से 5 के कितना हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा, यहाँ कितना बना 14 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया आपका 158 आपका आंसर प्राप्त हो गया। अब इस तरह से आपके 12 से लेकर 17 सवाल तक क्वेश्चन हो गए हैं, आगे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, हम अगले पेज पे ले रहे हैं।
चलिए देखिए 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पद का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे क्या रहा है, चौथा पद क्या लिखेंगे, चौथा पद प्लस कौन सा पद, 8वां पद, 8वां पद, चौथा पद और 8वां पद का योग कितना है, अब बताएंगे 24 है। तो समांतर श्रेणी का चौथा पद होता क्या है, अब बताएंगे a प्लस 3d, और 8वां पद क्या होगा, आप जानते हैं a प्लस कितना होता है 7d, इसकल टू कितना लिखेंगे 24, a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और 3d और 7d कितना हो जाएगा 10d, इसकल टू कितना लिखेंगे 24, 2 से भाग करेंगे a प्लस कितना हो जाएगा 5d, इसकल टू कितना हो जाएगा 12। ये समीकरण बना फर्स्ट। आगे चलिए, फिर कह रहा है 6वें और 10वें पद का योग 44 है, 6वां पद लिखेंगे यहाँ, 6वां पद प्लस कौन सा पद कह रहा है, 10वां पद कह रहा है, यहाँ पे देखिए लिखेंगे 10वां पद कितना दे रहा है 44 है। 6वां पद क्या होता है, आप जानते हैं 6वां पद a प्लस 5d होता है, और 10वां पद क्या होता है a प्लस 9d होता है, इसके टू कितना लिखेंगे 44, ये हो गया। अब a जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2a प्लस 9 5 कितना होगा 14d, इसके टू कितना लिखेंगे 44, ये 44। अब यहाँ से देखिए 2 से भाग कर दीजिए तो a प्लस कितना हो जाएगा 7d, इसके टू कितना हो जाएगा आपका 22, ये समीकरण सेकेंड पर। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो क्या लिखेंगे हल करने पर, देखिए यहाँ आपका क्या आएगा, लिखेंगे a प्लस 5d इक्वल टू कितना लिखेंगे 12, और इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे a प्लस 7d इक्वल टू कितना लिखेंगे 22, इसके नीचे एक रेखा खींचेंगे, ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा। समीकरण 1 और 2 को हल कर रहे हैं, तो जहाँ प्लस का निशान था वहाँ माइनस का निशान लगा दिया है, जहाँ जहाँ यहाँ प्लस का माइनस का, यहाँ प्लस का माइनस यहाँ। अब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा -2d, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका -10, तो ये माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, डी बराबर कितना प्राप्त हो गया आपको, डी बराबर आपको मिला 5। इसके बाद ए की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, लिखेंगे डी, चलिए लिखेंगे डी का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण कौन सा है, समीकरण 1 में रख देते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ए प्लस कितना लिखेंगे 5d इक्वल टू कितना लिखेंगे 12, लिखेंगे ए प्लस 5 गुणे 5 लिखेंगे कितना हो जाएगा 24, ए प्लस कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 12 हो गया। ए बराबर कितना लिखेंगे, आप जानते हैं इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना लिखेंगे 12 माइनस कितना करेंगे 25, ए बराबर कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई -13 आ गई। अब इसके बाद आपको इसमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा है 3 पद ज्ञात करिए, तो 3 पद क्या होते हैं ए प्लस डी, ए प्लस कितने होते हैं 2d, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 13, ए की वैल्यू कितनी आई है -13, डी की वैल्यू कितनी आई है, डी की वैल्यू आपने निकाला है 5 आया है, इसको हटाएंगे -8 आ जाएगा, -13 प्लस 2 गुणे कितना लिखेंगे 5, तो यहाँ लिखेंगे -13 और 5 दूना 10, घटाएंगे कितना आ जाएगा -3, यानी आपकी श्रेणी क्या बनी -13 -8 और फिर कितना बचा -3, ये आपकी श्रेणी बन गई। ये सुनिएगा, कह रहा है चौथा पद और 8वां पद का योग 24 था, तो चौथा पद a प्लस 3d होता है, चौथा पद और 8वां पद a प्लस 7d होता है, इसका 24 कर दिया गया, ये 2a हो गया, 7 3 10 हो गया, इसका 24 हो गया। इसके बाद यहाँ कितना किया गया 2 से भाग कर दिया गया, 2 से भाग करेंगे यहाँ a हो जाएगा, यहाँ 5d होगा, यहाँ कितना हो गया 12 हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है 6वां पद 10वां पद का योग 44 है, तो 6वां पद a प्लस 5d होगा और 10वां पद a प्लस 9d होगा, इसका 44 हो गया। ए कितना हो गया 2a हो गया, 5 और 9 को जोड़ा गया 14d हो गया, इसका टू कितना हो गया 44 हो गया। फिर इसके बाद 2 से इसमें भी भाग कर दिया गया दोनों पक्षों में, तो यहाँ a प्लस 7d इसका टू कितना हो गया 22 हो गया। इसके बाद यहाँ समीकरण 1 और 2 को हल करने पर या घटाने पर, तो a प्लस 5d इसका टू 12 हो गया, a माइनस 7d इसका टू -22 हो गया। इसके बाद यहाँ ऋण यहाँ ऋण यहाँ ऋण, ये कैंसिल हो गया, इसको घटाया गया 7 -7 में से 5 को घटाएंगे -2 आएगा, इसको 22 में से
12 घटाएंगे तो -10 आएगा, रेडियन कैंसिल हो गया, डी बराबर 5 आ गया। तो डी का मान समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण आपका एक यही, ये इसमें रख दिया। डी का मान a + 5t = 12 हो गया, ए यहाँ लिखा गया, 5 यहाँ लिखा गया, डी की वैल्यू 5 है तो यहाँ 12 हो गया, ए हो गया 5 × 5 = 25 हो गया, यहाँ 12 हो गया, ए बराबर कितना लिखेंगे 12 - 25, ए बराबर कितना होगा -13 होगा। और इसके बाद प्रथम पद क्या होता है, ये प्रथम पद है ए, द्वितीय पद a + d होता है, तृतीय पद a + 2d होता है। तो बस हमने ए का मान -13 लिखा, फिर द्वितीय पद में a + d होता है, तो a का मान -13 है, d का मान कितना 5, इसको घटा दिया -8 आ गया, a + 2d होता है, तृतीय पद होता है, तो a का मान -13 है, 2 सूत्र से है, d का मान क्या है 5 है, तो -13 5 × 10 घटा दिया गया, -3 आ गया, श्रेणी आपकी ये बन गई। अब चलिए आगे चलते हैं, 19वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 19वें क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, जिस तरह से उपरोक्त सवाल को आपने सॉल्व किया है उसी तरह से आपको 19वां सवाल भी लगाना है। 19वें में आपसे क्या कह रहा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपए होगा। चलिए ठीक है, 1995 में प्रथम वर्ष में उन्होंने कितना प्राप्त किया, आप बताएंगे। प्रथम वर्ष में वेतन कितना उनका था, 5000 मासिक था, 5000 मासिक था। और उसके बाद द्वितीय वर्ष वो कितना प्राप्त किए, द्वितीय वर्ष में उनको जो है कितने की वृद्धि हुई, 5000 में 200 रुपए की वृद्धि हो गई, 200 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, या 5200 होगा। अगर तृतीय वर्ष में जाते हैं, तृतीय वर्ष में जाते हैं, जब तृतीय वर्ष में जाते हैं तो उनको पुनः जो है 200 की वृद्धि होती है, तो कितना करेंगे, यहाँ 200 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5400 हो गया। अब तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें पूछ रहा है 700 रुपया होगा, कितने वर्ष में होगा, कितने वर्ष का मतलब इसमें यह पूछ रहा है। तो अब यहाँ से आप ये बताइएगा, ये उनका मूल वेतन था, ये उनका मूल वेतन था, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ रहा था, प्रत्येक वर्ष 200 रुपया जब बढ़ रहा था, तो अब यहाँ ने आपने माना क्या, इसकी श्रेणी क्या बनी, श्रेणी बनी 5000, फिर 5200, फिर इसके बाद कितना बनी 5400, इसके बाद डैश डैश डैश, ये आपका ऐसे बनता चला गया, यहाँ तक बना। अब यहाँ से आपसे अगर पूछते हैं ए बराबर कितना है, तो आप बताएंगे 5000, डी बराबर पूछते हैं तो 5200 माइनस कितना लिखेंगे 5000, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अगर हम आपसे इसमें पूछते हैं ए एन की वैल्यू कितनी है, तो ए एन लास्ट में उसको कितना वेतन प्राप्त हो रहा है, आप बताएंगे लास्ट में उसको 7000 प्राप्त हो रहा है, तो 7000 लिख लेंगे। अब इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, एन ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिखेंगे 7000, ए की वैल्यू कितनी है 5000, और प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 200 है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। एक व्यक्ति था, उसका वेतन पहले वर्ष में 1995 में 5000 था, दूसरे वर्ष जब वो एंट्री किया, दूसरे वर्ष में उसको 200 रुपए की वृद्धि हो गई, तीसरे वर्ष पुनः 200 रुपए की वृद्धि हुई, यानी प्रथम वर्ष में 5000 रुपया कमाता था और द्वितीय वर्ष में वह जो है 200 रुपए की वृद्धि हो गई, यानी वह प्रत्येक माह जो है 5200 रुपया पाने लगा। फिर उसके बाद तृतीय वर्ष में जब जाता है पुनः 200 रुपए की वृद्धि होती है, तो प्रत्येक माह वह कितना पाता है 5400 रुपए पाता है, और ये 5000 उसका मासिक वेतन था, यानी साल में वह 5-5 हजार रुपए ही उसको प्राप्त हुआ। अब इसी तरह से ये आपकी श्रेणी बनी, श्रेणी क्या बनी, 5000, 5200 और 5400, इसके आगे ऐसे बनती चली जाएगी, और इसको लास्ट वेतन 7000 तक पहुंचा, यानी लास्ट में वह कितने वर्ष तक, कितने वर्ष जाने के बाद उसका वेतन 7000 होगा, यही कह रहा है। तो आपको यह ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सीधे सीधे यहाँ क्या लिखेंगे, 7000 में से 5000 को घटा दीजिए, यहाँ लिखेंगे कितना 200 लिखेंगे, n माइनस 1 लिखेंगे, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2000, यहाँ लिखेंगे कितना 200, n माइनस 1 लिखते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, n माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, पक्षांतर करेंगे, 2000 में 200 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो ऐसे कैंसिल हो गया, n माइनस 1 इक्वल टू ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 10 प्लस 1, n बराबर कितना आ गया आपका 11 वर्ष, n बराबर कितना आ गया 11 वर्ष आपका आ गया। कोई दिक्कत, n बराबर आप लिखेंगे 11 वर्ष।
ये क्वेश्चन आप बहुत इजी था, एक बार क्वेश्चन को आप पुनः पढ़िएगा। एक व्यक्ति था जो प्रत्येक माह वह 5,000 रुपये पाता था, 1995 की बात है। उसके बाद अगले वर्ष उसके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि हो गई, यानी वह प्रत्येक माह 5200 रुपया पाना प्रारंभ किया। फिर 33 वर्ष में जब गया तो उसको जो है कितना पैसा मिलना प्रारंभ हो गया, 5200 रुपया तो था ही, और 200 रुपया की वृद्धि हुई गई, उसको 5400 रुपया मिलना प्रारंभ हो गया। अब इसी तरह से लास्ट तक जाते जाते उसको 7,000 रुपये तक मिलना प्रारंभ हुआ। पूछ रहा है कितने वर्ष में वह 7,000 पाएगा, तो आप बताएंगे 11 वर्ष जब होगा तो वो 7,000 रुपया पाना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें आपको पता है ये श्रेणी बनी थी 5,000, 5200, 5400। अब ए की वैल्यू 5,000 हुई, डी की वैल्यू 5200 में से 5,000 को घटाया 200 आ गया। ए एन इक्वल टू यानी लास्ट में उसका कितना वेतन मिल रहा था, 7,000 मिल रहा था, तो ए एन की वैल्यू 7 हो गई। इसके बाद इस फार्मूले पे हमने रखा ए एन के स्थान पे 7,000, ए का मान 5,000, ए एन का मान नहीं पता है, डी का मान 200 है। तो 5,000 में से 7,000 में से 5,000 को घटा दिया, यहाँ 200 यानी -1 लिखा। 7,000 में से 5,000 को घटाएंगे 2,000 आएगा, फिर यहाँ 200 है यानी -1 है, तो हमने यानी -1 यहाँ ऐसे लिखा 200, फिर 2,000 के नीचे 200 लिख दिया, 75 कर दिया, तो यानी -1 इक्वल टू 10 आ गया, यानी बराबर 10 + 1 हो गया, यानी बराबर कितना हो गया 11 वर्ष। चलिए इस तरह से आपका ये 19वां सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं 20वें सवाल में। 20वें में आपसे क्या कह रहा है, एक बार 20वें क्वेश्चन की आदत आप स्वतः पढ़ेंगे। इसमें क्या कह रहा है, एक कोई है जिसका नाम है रामकली। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.5 रुपए बढ़ती 1.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो, 20 दशमलव कितना दिया गया 75 हो जाती है, तो यन की वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार स्वतः ध्यान देंगे, इसमें क्या कह रहा है, उसका मूल वेतन कितना है 5 रुपए है, और उसके बाद वह जो है 1.75 की क्या कर रही है, बचत कर रही है। तो 90वें सप्ताह में उसकी बचत कितनी होगी, यानी 90वें सप्ताह का मतलब आपसे यन पूछ रहा है। तो चलिए ठीक है, उसका पहले वेतन कितना था, यानी वह रामकली प्रत्येक सप्ताह कितना रुपए बचाती थी, आप बताएंगे ये बराबर कितना रुपया 5 रुपया बचत करती थी। और उसके बाद बढ़ोतरी कितनी हुई, देखिए 5 रुपया वो प्रत्येक सप्ताह पा रही है, यानी एक सप्ताह में 5 रुपया पा रही है। अगले सप्ताह जब पाती है तो जैसे हम मान लीजिए A1 लिख देते हैं, यहाँ A2 लिखेंगे, तो 5 में 1 दशमलव कितना जोड़ेंगे 5, अगले सप्ताह यानी दूसरे सप्ताह में उसको 1.5 की वृद्धि हो जाती है, तो कितना पा जाएगी, ये 6.5 पाएगी, यही तो पाएगी। अब इसी तरह से आपका बढ़ते चला जा रहा है, प्रत्येक सप्ताह 1.5 की उसके वेतन में वृद्धि हो रही है। तो इसमें पूछ रहा है अपनी साप्ताहिक बचत, ये बचत कर रही है 1.5 की, वो बढ़ोतरी में मतलब ये हुआ 1.5 में बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी मासिक बचत इतनी यानी 20.75 हो जाती है, तो यानी कि वैल्यू ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है। ए बराबर कितना दिया गया है, ए बराबर आप सीधे लिखेंगे 5, डी बराबर कितने की वृद्धि हो रही है 1.5 की वृद्धि हो रही है, यही तो हो रहा है 1.5 की वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, कौन सा पद और दिया गया है, एन का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ए एन इक्वल टू कितना दिया गया है, ए एन इक्वल टू दिया गया 20.75। ये देखिए ए एन की वैल्यू यहाँ दिया गया 20.75, ये 20.75 हो गया। अब यहाँ फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ए एन की वैल्यू कितना दिया गया है, आप लिखेंगे ए एन की वैल्यू दिया गया 20.75 और ए की वैल्यू 5 दिया गया है, प्लस एन की वैल्यू आपको पता नहीं है, डी की वैल्यू 1.5 है, यही तो दिया गया है। अब क्या करेंगे, इसको 75 कर देंगे। 75 करने का मतलब यह 20.75 में से 20.75 में से 5 को घटा दीजिए और यहाँ लिखेंगे 1.5 एन -1 लिखेंगे। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 15.75, यहाँ लिखेंगे 1.75 एन -1। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ए एन की वैल्यू 20.75 थी, ए की वैल्यू 5 है, एन -1 की वैल्यू पता नहीं है, डी की वैल्यू 1.5 है, क्योंकि ये 1.5 वह जो है बढ़ोतरी हो रही है, तो 1.5 लिखा गया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 20.75
इस 5 को इसके पास लेकर आया, माइनस में हो गया, इक्वल टू 1.5 n माइनस 1d। अब इसको घटाया गया तो 15.75 हो गया। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 15.75 बटे कितना लिखेंगे, 1.5। यही तो लिखेंगे, 1.5 तो दिया गया है, कुछ और दिया गया है, जरा देख लीजिएगा। 1.75, ये देखिए 1.57 है, 57 यहाँ लिखेंगे 57, 1.57 यहाँ भी 7 बना लीजिएगा। ये 1.75 रुपए की बचत कर रहे हैं। अब आगे चलिए, यहाँ भी 7 रहेगा आपका। अब भाग करेंगे तो कितना लिखेंगे, n माइनस 1 इक्वल टू, दशमलव यहाँ से कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि दशमलव आप देख रहे हैं ऊपर नीचे सेम स्थान पे है। जब दोनों स्थान पे सेम स्थान पे है तो आप चाहे 100 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, चाहे आप इसको ऐसे कट कर दीजिए, यानी कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितना आपका प्राप्त होगा, 1575 बटे कितना लिखेंगे, 175। अब इसको आप भाग करेंगे कितना आ जाएगा, भाग करेंगे आपको 9 प्राप्त होगा। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे आप, n माइनस 1 इक्वल टू 9 हो गया, तो 9 हो गया, ये इसको 1 को उधर भेजेंगे, 9 के पास प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10। ये आपका कितना आ गया, 10 आंसर आ गया है आपका। आंसर आपका इस क्वेश्चन में कितना प्राप्त हुआ, आपको 10 प्राप्त हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को और सुनेंगे पुनः। कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में कितना का 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.57 में बढ़ाती गई, यानी वृद्धि करती गई अपने पैसे में। तो 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत क्या होगी। एक रामकली थी, वह जो है प्रत्येक सप्ताह 5 रुपया बचाती थी, यानी एक सप्ताह में 5 रुपया बचा ले जाती थी। अगले सप्ताह जब उसको बचाना होता था तो वह जो है 5 रुपया तो बचाती ही थी, लेकिन उसी के साथ 1.5 रुपया और बचा ले जाती थी। उसको वेतन कुछ रहा होगा, कुछ वेतन रहा होगा तभी तो 5 रुपया बचा रही है। कुछ वेतन में से वह 5 रुपया बचाती थी, यानी एक सप्ताह में 5 रुपया बचा ले जाती थी। दूसरे सप्ताह वह अपने वेतन में से 5 रुपया तो बचाती थी, 1.57 और बचाने लगी। ये देखिए 1.57 और बचाने लगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6.57 हो गया। 5 रुपया बचा ले जाती थी, अगले सप्ताह वह 1.57 और बचा ले गई। फिर जब तीसरे सप्ताह में एंट्री करती है तो पुनः जो है 6.57 में 1.57 पुनः वृद्धि कर ले जाती है, यानी वह प्रत्येक सप्ताह 1.57 की वृद्धि कर रही है। तो अगर हम इसमें घटाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 1.57 आएगा। 1.57 जब आएगा तो वह किसकी वैल्यू होगी, तो डी की वैल्यू होगी, यानी सर्वांतर आपको कितना प्राप्त होगा, सर्वांतर आप बताएंगे डी प्राप्त होगा। और इसके बाद ए एन फार्मूला होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी दी गई है, 20.75, ए की वैल्यू 5 है, एन माइनस 1 डी, डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.5। तो 20.75 को 20.75 में से 5 को हमने इसके पास लेके आया, घटा दिया, 1.57 एन माइनस 1 लिखा गया, इसको घटाया गया तो 15.75 आया, यहाँ आया 1.57। अब इसके बाद हमने क्या किया, एन माइनस 1 से हमने क्या कर दिया, इसमें भाग कर दिया। जब हम भाग करेंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, आपका यहाँ 1.75 75 यहाँ लिखेंगे, 75 यहाँ लिखेंगे, 75 और 75, यही तो आपको दिया गया है। एक बार हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना दिया गया है। चलिए ठीक है, यही दिया गया है क्वेश्चन में, 75 है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बाकी आपका क्वेश्चन ये सही है। यहाँ कितना लिखेंगे, 75 लिखेंगे, तो भाग करने पर आपको ये प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए एक बार हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।